राम राम जी, राम राम। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। और उसमें अगर थोड़ा सा नहाने वाले जल में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर पर ही गंगा स्नान हो जाता है। और कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता, कार्तिक महात्म, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान आदि करने से अत्यंत गुणा फल मिलता है। और इसमें तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है और दीपदान का भी विशेष महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महत्व का 12वां अध्याय शुरू। नारद जी बोले, जलंधर नगर में पहुंचने पर भुवनपति राजा ने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया। हे ब्रह्मांड, आप कहाँ से आए हैं और क्या कहीं कुछ नहीं देखा? किस लिए आप आए हैं? आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्यराज, एक समय मैं कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ शिवजी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन चौड़ा है। इसमें कल्प वृक्ष के संघन वन है, सैकड़ों कामधेनु गाय है और चिंतामणियों का प्रकाश हो रहा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान कोई रिद्धि कहीं भी नहीं है। परंतु दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का ध्यान आया, सो मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। स्त्री रतन के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिव के समान त्रिलोक्य में कोई सुखी नहीं है। भले ही नाग कन्या और अप्सराएं आपके घर में हैं, वे पार्वती के समान सुंदर नहीं हैं, जिसकी सुंदरता देख समुद्र में डूब ब्रह्मा ने भी अपना वीर्य छोड़ दिया। उसकी क्या उपमा दी जा सकती है? मछली का रूप धारण कर जिस पार्वती ने कामधेनु के शत्रु महादेव जी को सुंदरता रूपी वन में अपनी लीला से भ्रमण करवाया, और पार्वती के समरूप ब्रह्मा ने भी दूसरी रचना करनी चाहिए परंतु न कर सके। इसमें उस स्त्री रतन को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, उसके सामने तुम्हारा वैभव कम है। यह कहकर उससे आज्ञा ले मैं चल दिया। दैत्यराज उसके रूप को सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंगिका के पुत्र राहु को महादेव जी के पास दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से रंग कर कृष्ण पक्ष सा करता कैलाश पर गया। नंदीश्वर से निवेदन करके वह महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे वृष ध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम शमशान में रहने वाले, मुंडमाला पहनने वाले दिगंबर वेश को हिमालय की पुत्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु इस प्रकार कह रहा था, महादेव की भूमि में से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ। शेर के समान उसका मुख था, उसकी जीभ हिलती थी, ज्वाला में नेत्र, ऊपर को केश और सूखा सा शरीर था। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा। तब राहु ने डर के मारे भागा। राहु को उसने बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तब शिवजी ने उसे मना कर दिया कि किसी दूत को मारना नहीं चाहिए, यह तो पराधीन है। तब उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और महादेव जी से प्रार्थना की कि मुझे बहुत भूख लगी है, हे देवेशा, मैं क्या खाऊं? शिवजी बोले, तुम जल्दी से अपने हाथ पैर का मांस खा लो। नारद जी बोले, उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर से ही शेष रह गया। तब शिवजी उसे देखकर बड़े बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तेरा नाम कीर्तिमुख है, तू सदा मेरे द्वार पर ही रहा कर। उस दिन से कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। जो कीर्तिमुख का पहले पूजन नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल रहती है। उसके द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान में गिरा, जिससे वह पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर से जाकर सब बातें कही। कार्तिक महत्व का 12वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।